आज इस वीडियो में ब्लड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी उत्पत्ति एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से होती है। ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं, जिसमें प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। ये हमारे पूरे शरीर में घूमता हुआ विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। शरीर में ब्लड की मात्रा शरीर भार का लगभग 7 से 8% होती है। एक सामान्य पुरुष के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स का होता है, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और योसिनोफिल आते हैं, जबकि एग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं। चलिए सबको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। यह हल्के पीले रंग का इंट्रासेलुलर फ्लूइड है जो ब्लड का लगभग 55 से 60% भाग बनाता है, जिसमें लगभग 90 से 92% वाटर, 7 से 8% ऑर्गेनिक सब्सटेंस और 1% इनऑर्गेनिक सॉल्ट घुलित अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अब प्लाज्मा प्रोटीन और उनके कार्य के बारे में जान लेते हैं। प्लाज्मा का लगभग 7% प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में होता है। ब्लड प्लाज्मा में सामान्य रूप से पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, सीरम एल्ब्यूमिन तथा सीरम ग्लोब्यूलिन हैं। फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होती है, जिससे ब्लड की हानि न हो सके। सीरम एल्ब्यूमिन ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखती हैं। ये ब्लड प्रोटीन्स में सबसे छोटे अणु होते हैं। सीरम ग्लोब्यूलिन को इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं, क्योंकि यह शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। चलिए अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। ब्लड का लगभग 40 से 45% भाग फॉर्म्ड एलिमेंट्स के रूप में होता है, और ये 3 टाइप्स के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। सबसे पहले आरबीसी के बारे में जान लेते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, और इसे एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि डिस्क शेप की होती है। इसका डायामीटर 7.7 माइक्रोमीटर तथा मोटाई 2 माइक्रोमीटर होती है, और इसका प्रोडक्शन भी हमारे बोन मैरो में होता है। आरबीसी के फॉर्मेशन को इराइथ्रोपोइसिस कहते हैं। आरबीसी का लाइफ स्पैन लगभग 120 दिनों का होता है। आरबीसी की सामान्य मात्रा लगभग 45 से 55 लाख होती है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक भाग होती है, जिसका मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों से बचाना। डब्ल्यूबीसी के बनने की प्रक्रिया को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन लगभग 3 से 4 दिनों का होता है। ये 2 टाइप्स की होती हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। चलिए सबसे पहले ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में जान लेते हैं। ये डब्ल्यूबीसी सेल्स का ही एक प्रकार होती है, और इस सेल्स के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसे ग्रैनुलोसाइट्स कहा जाता है। ये 3 टाइप्स की होती है, न्यूट्रोफिल्स, योसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं। न्यूट्रोफिल्स ट्राई या मल्टी लोब्यूलर होता है, और डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। न्यूट्रोफिल्स लाइसोसोम के साथ बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं योसिनोफिल्स की। योसिनोफिल्स के अंदर 2 लोब होते हैं, और ये कोशिकाएं पैरासिटिक इन्फेक्शन और एलर्जी को कंट्रोल करती हैं। अब बात करते हैं बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स में किडनी शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सेरोटोनिन, हिस्टामिन और हेपरिन का सिक्रीशन करते हैं। चलिए अब एग्रेनुलोसाइट्स के बारे में जान लेते हैं। एग्रेनुलोसाइट्स में किसी भी प्रकार का कोई ग्रैन्यूल नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसे एग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। ये 2 टाइप्स की होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स के बारे में जानते हैं। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका आकार 8 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। चलिए अब मोनोसाइट्स के बारे में जान लेते हैं। मोनोसाइट्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऊतकों में स्थानांतरित होना और मृत कोशिकाओं को साफ करना, रक्तजनित रोगजनकों से रक्षा करना। चलिए अब जान लेते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड में पाई जाने वाली सबसे छोटी सेल होती है, जिसका डायामीटर 2.4 माइक्रोमीटर होता है। प्लेटलेट की सामान्य मात्रा 1.5 से 4 लाख तक होती है। प्लेटलेट्स ब्लड का थक्का बनाने में सहायता करता है।